नमस्कार, मी स्वाती पाटील. बुलेटिनमध्ये आपले स्वागत आहे. एक महत्त्वाची आणि मोठी बातमी. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंची भेट नुकतीच संपली. सिल्वर ओकमधून उद्धव ठाकरे बाहेर पडलेत. ही बैठक सुमारे 1.25 तास सुरू होती. त्यामुळे या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली असेल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांमध्ये जवळपास 1.25 तास ही भेट झाली आणि या भेटीच्या वेळेस संजय राऊत देखील उपस्थित होते. सिल्वर ओक इथं ही भेट झाली आणि या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे बाहेर पडलेले आहेत. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांमध्ये ही चर्चा झालेली आहे. या भेटीवेळेस खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार संजय राऊत देखील उपस्थित होते. साधारण 1.25 तास ही बैठक सुरू होती. या भेटीमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली असेल, कोणकोणत्या मुद्द्यांवर हे दोन्ही दिग्गज नेते बोलले असतील हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. त्याचे तपशील देखील आपण घेणार आहोत. मात्र सध्या तरी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघातली ही बैठक संपलेली आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे या दोघांमध्ये सिल्वर ओक या पवारांच्या निवासस्थानी ही भेट झालेली आहे. यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार संजय राऊत देखील उपस्थित होते. आपल्याला माहिती आहे, राज्यात सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत त्यामुळे या भेटीत नेमकी काय चर्चा चालली असेल, या दोघांचं नेमकं काय बोलणं झालं असेल याबाबत अधिक उत्सुकता आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या देखील भुवया उंचावलेल्या आहेत. कारण हे दोन दिग्गज नेते काय नेमकं बोलले असतील याबाबतचा अधिक तपशील जाणून घेऊयात. आपले प्रतिनिधी पंकज मिश्रा आता आपल्या सोबत आहेत. पंकज, काय नेमकी या दोघांच्या भेटीमध्ये चर्चा झालेली आहे? आपण पंकज मिश्रा यांच्याशी संपर्क साधणार आहोत. पण सध्याची ही मोठी बातमी, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोन्ही नेत्यांमध्ये आज एक बैठक झाली. पवार यांच्या निवासस्थानी सिल्वर ओक इथं ही भेट पार पडलेली आहे. या भेटीवेळेस खासदार सुप्रिया सुळे आणि खासदार संजय राऊत देखील उपस्थित होते. त्यामुळे या दोन नेत्यांमध्ये नेमकी कोणत्या विषयांवर चर्चा झालेली आहे हे पाहणं महत्त्वाचं असेल. अनेक विषय महत्त्वाचे आहेत. त्यावरून या दोन नेत्यांमध्ये काय चर्चा झाली, येणाऱ्या काळात कोणतं राजकारण समोर येईल, कोणती रणनीती ठरवण्यात आलेली आहे हे देखील पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे या दोन नेत्यांमध्ये आज सिल्वर ओक इथं ही बैठक पार पडली आणि या भेटीवेळेस साधारण 1.25 तास या दोघांमध्ये चर्चा झालेली आहे. या भेटीवेळेस खासदार संजय राऊत देखील उपस्थित होते. खासदार सुप्रिया सुळे देखील उपस्थित होत्या आणि याचबाबत आपण अधिक तपशील जाणून घेऊयात. आपले प्रतिनिधी पंकज मिश्रा आता आपल्या सोबत आहेत. पंकज, काय नेमकी चर्चा झाली असेल या दोघांच्या भेटीमध्ये? कारण 1.25 तास साधारण ही बैठक सुरू होती. जी बिल्कुल, देखिए करीब 8 बजे उद्धव ठाकरे और संजय राउत यहाँ पर पहुँचे हुए थे और करीब 9:20 पर जो है वो उद्धव ठाकरे अपने काफिला के साथ यहाँ से निकले। महाविकास आघाड़ी के जो तीनों दल हैं उनमें काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है जिसको लेकर जनता के मन में कई सारे सवाल हैं। मसलन जिस तरह से शरद पवार और अडानी के बीच की जो तस्वीर आई थी, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। महाराष्ट्र में तीनों दल जो हैं वो एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपस में ही इस तरह के विरोधाभास होंगे तो फिर आगे चुनाव किस तरह से होंगे। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी कई ऐसे सीटों को लेकर जो आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं तो कई ऐसे सीटों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई है। ऐसी बातें कही जा रही है जहाँ पर शिवसेना चाहती है कि उनका कैंडिडेट लड़े। इसके अलावा भी कई सारे मुद्दे हैं जो महाविकास आघाड़ी जो है वो साथ में लेकर जाना चाहती है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एनसीपी को अब जो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो दर्जा अब एनसीपी को नहीं दिया है, एनसीपी से वो दर्जा छीन लिया गया है, उस पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि एक तरफ जहां शरद पवार देश भर की तमाम पार्टियों को एक साथ लाकर केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट की लड़ाई लड़ना चाहते थे और शरद पवार क्योंकि सबसे बड़े चेहरे हैं और अगर उन्हीं की पार्टी से अगर राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा छीन लिया जाए तो आगे की रणनीति क्या होगी, ऐसे तमाम सवाल थे, ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर आज उद्धव ठाकरे, संजय राउत और शरद पवार यहाँ पर बैठे थे। सुप्रिया सुले भी वहाँ पर मौजूद थी और करीब 1.25 घंटों तक ये मुलाकात हुई और तमाम विषयों पर
चर्चा हुई। इस तरह की पंकज, एक और जानकारी जो है अहम वो आ मुद्दा रही है जिस पर भी इन दोनों में चर्चा हुई है, क्या इस बारे में आप जानकारी दीजिए। जिस तरह से कांग्रेस के विरोध में शरद पवार के बयान आए हैं, जिस तरह अदानी के मुद्दा है या सावरकर के मुद्दे पर भी शिवसेना के खिलाफ उन्होंने कुछ बयानबाजी की थी, जिससे उद्धव ठाकरे ने जाहिर अपनी नाराजगी बताई थी। क्या इन विषयों पर भी आज की बैठक में चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो सावरकर का मुद्दा हो, चाहे जो आपने कहा कि कांग्रेस की जो नेता अलका लांबा ने जिस तरह से अडानी के साथ शरद पवार का ट्वीट करते हुए शरद पवार और एनसीपी पर जिस तरह से निशाना साधा है, वो भी एक अहम मुद्दा है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ये बहुत पुरानी गठबंधन है। बहुत पहले से ये दोनों पार्टी जो है वो साथ में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस सीधे सीधे एनसीपी पर निशाना साध रहे हैं और सीधे सीधे शरद पवार पर निशाना साध रहे हैं, तो आगे इस गठबंधन का क्या होगा। और महाराष्ट्र में क्योंकि ये तीनों ही पार्टी मिलकर महाविकास आघाड़ी बनती है, तो अगर कांग्रेस और एनसीपी अगर लड़ाई लड़ती है और कांग्रेस और एनसीपी के बीच में अगर फूट आ जाती है और कहीं अगर एनसीपी ने अपना राह अलग कर लिया, तो फिर महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, जैसा कि सावरकर को लेकर भी शरद पवार ने अपनी भूमिका अलग रखी है। इसके अलावा हाल ही में शरद पवार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उद्धव ठाकरे को भी ना महाविकास आघाड़ी से चर्चा किए इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। तो सीधे सीधे उन्होंने उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर जो सवाल उठाया, वो भी एक मुद्दा था। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिस पर आज चर्चा हुई और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं ये समझना चाहते थे, ये जानना चाहते थे कि आखिर शरद पवार के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि इतना कुछ हो रहा है। और महाविकास आघाड़ी का अगर कोई सबसे बड़ा नेता है, सबसे बड़ा लीडर है, तो वो शरद पवार है। अगर शरद पवार नाराज हो जाते हैं इस गठबंधन से, तो फिर इस गठबंधन का जो भविष्य है वो खतरे में आ जाएगा। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे खुद पहुंचे हुए थे। 1.25 घंटों तक ये मुलाकात चली और उसके बाद उद्धव ठाकरे यहाँ से बाहर निकले। हालांकि मीडिया से अभी किसी ने भी कोई बातचीत बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस पूरी जानकारी के लिए। तर आपण पाहतोय शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे या दोघांमध्ये ही महत्त्वाची बैठक झाली। या बैठकी वेळेस खासदार संजय राऊत आणि खासदार सुप्रिया सुळे देखील उपस्थित होत्या। या दोघांमध्ये नेमकी काय चर्चा झाली असेल, काय नेमकं राजकारण समोर येईल हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे।